हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम 97% केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हैं इन 1 मंथ्स में। ठीक है, अब हमारे पास लगभग 1 मंथ्स बचे हैं और अभी से भी हम केमिस्ट्री क्लास 12th में 97% प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 10 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट लेट्स हैव अ क्विक लुक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो 3 पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे बोर्ड में। 70 मार्क्स में से आपका 23 मार्क्स आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो सबसे पहला सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का ये 3 चैप्टर है। और बिलीव मी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 फॉर्मूलेज अगर सॉल्यूशन से रट लें आप, 4 यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 4 केमिकल काइनेटिक्स से, तो इन 12 फार्मूलाज से आपके सारे पेपर्स उठ के डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में जैसे ई सेल का फॉर्मूला याद कर ले, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना समझ ले, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को अगर आप सीख ले तो आपके लगभग मार्क्स 20 मार्क्स आप आसानी से यहाँ से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब आगे देखते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे और 14 मार्क्स में आपका 2 चैप्टर आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब 7 मार्क्स ईच चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका ये 2 चैप्टर्स है। ठीक है, इसके डिटेल्ड हम अभी आगे बात करेंगे। अब देखिए कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 33 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके टोटल 33 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे होंगे एग्जामिनेशंस में। और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहला आपका हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेंस विच इज़ द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आपका है कि आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर करना होगा। तीसरा आपका है कि आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करना होगा। और फिर चौथा अमाइंस और फिर पांचवा बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात यह है कि अगर आप पहले चैप्टर्स को नहीं करते हैं, मतलब हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेंस को नहीं कर रहे हैं और दूसरे अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर पे डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए आपको इसको सीरियल नंबर वाइज करना है, मतलब हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेंस को लगाइए, फिर अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स को लगाइए, फिर अल्डिहाइड कीटोन्स को एंड देन अमाइंस को। अच्छा, अब देखिए तो फाइनल स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, ये तो हम चैप्टर से डिस्कशन कर लिए कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले सवाल आता है कि हमें कौन से बुक फॉलो करने चाहिए। देखो तो ब्लीवली हम ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी जो है ना वो मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो आपको एनसीईआरटी ही केवल पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, साथ में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वही केवल आपको करने हैं। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के फ़ायदे ये होंगे कि एक तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा वो सारे क्लियर हो जाएंगे, साथ में ही डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज और एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से उठ के आ जाते हैं। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, बुक कौन सा फॉलो करना है, एनसीईआरटी। अब बात आती है रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर रोल का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चंस ओनली कर ले तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं कि दे रिपीट देयर सेम क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो रिपीट होगा। और ऐसे भी जब आप तैयार हो जाओगे एग्जामिनेशंस के लिए तो आप अपने आप का एग्ज़ाम लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी एक आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे क्या करना है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें किस टाइप से प्रिपरेशन करना होगा। चौथा है कि रिवीजन। अब देखिए
एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे तो आपका पूरी सब कुछ कवर होना मुश्किल है, इसीलिए आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन टाइम टू टाइम वीकली एक प्लान बनाइए, उस पर आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। अब चौथा है मॉक एंड रॉक। मॉक एंड रॉक का मतलब कि आप मॉक टेस्ट मतलब सैम्पल पेपर 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, तो उसका आपको मॉक टेस्ट पहले से ही देना होगा। मॉक देने से ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल करना है सीखते हैं। मतलब ये एक एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम होगा, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि यू विल लर्न हाउ टू हैंडल द प्रेशर। अब बेसिकली एक बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात ये करना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही तरीके से सॉर्ट आउट प्रॉब्लम किया जा सकता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, या फिर वन शॉट वीडियो जो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, या फिर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसको आपको सीरियल वाइज में, जैसे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स पढ़ें, फिर अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर पढ़िए, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़िए, फिर अमाइंस पढ़िए, एंड देन आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़िए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें को करना होगा, तभी जाकर आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ओवरऑल हमको करना क्या है, बेसिक बात, एनसीईआरटी को ध्यान रखिए। एनसीईआरटी को हमको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ में क्वेश्चंस कहाँ से, तो उसके एक्सरसाइज के, फिर प्रीवियस ईयर करिए, रिवीजन करिए, एंड मॉक टेस्ट दीजिए।